हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। साथियों, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक एंड पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। दोस्तों, इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक कितने प्रकार के होते हैं, और उनके प्रकार में हम लोगों ने PAM, PWM, PPM इन तीनों को आज पढ़ेंगे दोस्तों। और PDMT यानी पल्स डेसिमल मॉड्यूलेशन टेक्निक, इसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप अपनी तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर सकें। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स JEE। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स JEE की तैयारी कर रहे हैं इन तमाम क्षेत्रों में, जैसे UPPCL इलेक्ट्रॉनिक्स JEE के लिए, UPPCL JEE, DRDO, ISRO, बार्क, NPCIL, रेलवे JEE, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स JEE की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो दोस्तों आप सही जगह आए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स JEE की सारी क्लासेस कंटिन्यू टॉपिक वाइज थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए जा रहे हैं। दोस्तों, लगभग एक महीने से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज डिस्कस किए जा रहे हैं। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डिस्कस करने का उद्देश्य आपको पता चले कि किस लेवल का पेपर आता है और किस क्षेत्र से ज़्यादा पेपर आता है। दोस्तों, आप उन क्लास को ज़रूर देखिए और अपने तैयारी को हमारे साथ बेहतर करिए साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कम्युनिकेशन सिस्टम। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको अलग से लास्ट में लेके आया हूँ, जो डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप करता है एग्जाम में। वो पॉइंट लाइन टू लाइन पॉइंट है, उसे नोट कर लेंगे और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। वो टॉपिक पॉइंट वीडियो के लास्ट में बताया गया है साथियों। और दोस्तों, क्लास को अच्छे तरीके से ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं। पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। क्या? पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। दोस्तों, पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक में दो टेक्निक पढ़ेंगे हम लोग। पहला टेक्निक ये है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक, नाम से भी कुछ क्लियर हो रहा है। तो इसमें लिखा है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक आर 3 टाइप्स, PAM, PWM, PPM। ये चीज़ें मैंने पिछले क्लास में बता रखा है आपको अच्छे तरीके से। दोस्तों, मेनली आज हम लोग डिस्कस करेंगे PPM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, और PAM का फुल फॉर्म पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, PW का फुल फॉर्म पल्स विथ मॉड्यूलेशन, और PPM का फुल फॉर्म पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। और दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं है। ये तीनों दे देगा और चौथा एक ऑप्शन और अलग से दे देगा। मान लीजिए वो दे दिया PCM, तो आपको पता रहेगा तो आप फटाक से PCM लगाएंगे और आप अपना नंबर सिक्योर कर लेंगे। तो साथियों, इन लाइन टू लाइन पॉइंट से क्वेश्चन डायरेक्ट टपक रहे हैं एग्जाम में। दोस्तों, नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर इज डन यूजिंग PWM, यानी PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन का यूज कहाँ करते हैं? DC मोटर की जो स्पीड कंट्रोल है उसको करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं PWM का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि PWM यानी पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक का इस्तेमाल किस में किया जाता है। तो उसमें एक ऑप्शन ये जरूर रहेगा कि स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, और आज का पॉइंट क्या है? पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। दोस्तों, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इन दिस मॉड्यूलेशन स्कीम पोजीशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर, यानी कैरियर फ्रिक्वेंसी का हाई जो फ्रिक्वेंसी होती है कैरियर की, उसकी पोजीशन क्या होती है? वेरी चेंज होती है अकॉर्डेंस विद द सैम्पल्ड वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल, यानी मैसेज सिग्नल की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल की वैल्यू चेंज होती है।
वो ये है कैरियर सिग्नल, मतलब ये कैरियर सिग्नल है और ये चेंज हो गया है IST। ठीक है दोस्तों ये चीज़ को, इस पॉइंट को आप जितना स्टार देना चाहें उतना स्टार दीजिए, इसके लिए भी ये कम होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है साथियों, और लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया है। NCL में पूछा गया है और DMRC में पूछा गया है और UPPCL में भी पूछा गया है। दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ तो मुझे पूरा ज्ञात है पूर्ण रूप से कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज आप जाके हमारे इस चैनल पर ज़रूर देखिए, डेली देखिए और अपने लेवल को और भी हाई करिए दोस्तों। तो PWM इज जनरेटेड यूजिंग 555 टाइमर इन मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मोड। दोस्तों जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन को जनरेट करने के लिए हम लोग 555 टाइमर इस्तेमाल करते हैं, बट वो 555 टाइमर किस मोड में होता है? मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के रूप में होता है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के रूप में होता है 555 टाइमर। ठीक है, क्लियर? क्या जनरेट करने के लिए? पल्स विद मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है? PPM यानी पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जनरेट करने के लिए क्या करते हैं? 555 टाइमर का इस्तेमाल तो करते हैं, और किस मोड में होना चाहिए? वो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के मोड में होता है, प्लस उसमें हम लोग यूज करते हैं PWM। किस लिए? ट्रिगर सिग्नल के रूप में, यानी पल्स विद मॉड्यूलेशन को हम लोग 555 टाइमर में ट्रिगर सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसको नोट करिए, दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, दोनों पॉइंट को, कि PWM जनरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, PPM इस्तेमाल जनरेट करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रिगर सिग्नल के रूप में किसको इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट लाइन टू लाइन नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको बहुत ही ये क्लास फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स JEE में पूछे गए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट लाइन बाय लाइन लास्ट की वीडियो के लास्ट में बताया हूँ, वो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिएगा, ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में एक आपको मैं टेबल दिखा रहा हूँ, इससे पूछा गया क्वेश्चन को मैं बताऊँ कैसे पूछा है। इसमें क्वेश्चन पूछा ये है कि कौन से मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ सबसे अधिक होती है। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि ये पूछा ही नहीं गया है, ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये पूछा गया है कि कौन से मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों जो भी इसमें बैंडविड्थ दिया है, पावर एफिशिएंसी SNR के रेफरेंस में दिया है, कम्प्लेक्सिटी जो दिया है, इन सभी चीज़ों को नोट करिए टेबल बना के। PAM, PWM, PPM, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेटेड सिग्नल और पल्स विद मॉड्यूलेटेड सिग्नल, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इन तीनों की सबसे हाई किसका है? PPM और PWM की। और मॉडरेट में अगर पूछे तो PWM जो है वो मॉडरेट में एफिशिएंसी उसकी होती है। आशा करता हूँ इन सभी पॉइंट को आपने नोट कर लिया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को बताता हूँ, जो 1 लाइन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये है आपका 1 लाइनर क्वेश्चन, एक नंबर पक्का 1 नंबर दोस्तों। PPM इज मोस्ट इफेक्टिव पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम इन टर्म ऑफ SNR। अब बताइए, आपने पल्स एनालॉग मॉड्यूलेटेड टेक्निक में 3 चीज़ें पढ़ी, PPM, PAM, PWM। इन तीनों में सबसे इफेक्टिव क्या है? PPM। SNR के सापेक्ष में PPM जो है बहुत ही इफेक्टिव पल्स एनालॉग मॉड्यूलेटेड स्कीम है। ठीक है साथियों, तो आप इसे नोट कर लिए होंगे आशा करता हूँ, और इसको स्टार बना के नोट करिएगा साथियों, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करें अपने नोट्स का, तो आपका माइंड वहाँ पे क्लिक करे। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PPM इज मोस्ट इफेक्टिव पल्स एनालॉग मॉड्यूलेटेड स्कीम। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, अगला और बेहतरीन पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। क्या पढ़ेंगे? पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक।
दोस्तों डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक के नाम से ही आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। क्या है इंपॉर्टेंट पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। कितने प्रकार के होते हैं? पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डीएम डेल्टा मॉड्यूलेशन, नोट करिए फटाफट। तीसरा है डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डीपीसीएम। ये तीनों चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, 1 2 3, इन तीनों चीज़ को नोट करिए फुल फॉर्म के साथ, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है। पीसीएम का फुल फॉर्म पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डीएम का डेल्टा मॉड्यूलेशन, डीपीसीएम का डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इन तीनों पॉइंट को नोट करिए। ये तीनों पॉइंट पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक के अंदर आता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा टेक्निक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, कौन सा टेक्निक एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है। आपको पता रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे कि कौन सा किसका पार्ट है। और फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें हम बताते जा रहे हैं, स्टार लगाते जा रहे हैं और कुछ चीज़ें बोल भी रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आप नोट करिए। वीडियो पूछ करके नोट करिए, लेकिन नोट करिए ज़रूर। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सभी को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, अब ये हम आपसे पूछ रहे हैं, बातों बातों में ही पूछेंगे आपसे कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन कौन सा टेक्निक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक का पहला भाग है। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है उस सभी चीज़ों को हम बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, पहले से पढ़ना तो पढ़ लीजिए। मॉड्यूलेशन स्कीम फर्स्ट सिंपल क्वांटाइजेशन कन्वर्ट लेबल एंड इनकोड इट एंड देन सेंड द डिजिटल फॉर्म सैम्पलिंग रेट इतना। ठीक है दोस्तों, अब इसी को मैं अच्छे तरीके से आपको लिख के बताता हूँ, एकदम याद हो जाएगा, सटीक याद हो जाएगा, अभी के अभी याद हो जाएगा दोस्तों, और इसे आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों जो पीसीएम है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, तो हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एनालॉग सिग्नल का सैंपल लेते हैं। क्या करते हैं, उस एनालॉग सिग्नल का सैंपल लेते हैं पहला। और दूसरा उसका क्या करते हैं, दूसरा उसको हम करते हैं क्वांटाइजेशन। क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन करते हैं। जैसे ये हमारा एनालॉग सिग्नल हो गया, फिर इसको हम क्वांटाइजेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्वांटाइजेशन किए। और फिर तीसरा क्या किए, तीसरा क्या करेंगे, इसकी लेबल डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे, इसका लेबल डिसाइड करेंगे। इस तरह से लेबल डिसाइड करेंगे दोस्तों। आपको फिगर के माध्यम से इसलिए बता रहा था ताकि आपके दिमाग में याद हो जाए। फिर चौथा क्या है, चौथा यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि चौथा लेबल डिसाइड हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, इनकोड करेंगे। क्या करेंगे, इनकोड करेंगे। इनको क्या करेंगे, इनकोड करेंगे। इनको एक नंबर दिया जाएगा कोडिंग के रूप में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एक नंबर दिया जाता है सबको, यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक है, इनकोड किए। और फिर उसके बाद पांचवा क्या करेंगे, उसको फिर इस पांचवा इस है कि हम इसको भेजेंगे डिजिटल फॉर्म में। क्या करेंगे, इसको हम लोग डिजिटल रूप में सेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या हुआ कि हमारा इनपुट क्या था, एनालॉग। क्या था, ये एनालॉग था। ठीक है, एनालॉग था। फिर आके क्या मिल गया, डिजिटल मिल गया। क्या मिलेगा, डिजिटल मिल गया। डिजिट के रूप में हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब इसी को मैं, ये हमने फिगर समझा दिया, अब ये लिख के बताता हूँ। इन सभी चीज़ों को नोट करिए, बनाइए, आप पेन कॉपी लीजिए, बनाइए, तभी आपके दिमाग में सेट होगा और एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं और अपना पेपर क्लियर करके आ जाएंगे साथियों, और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर देंगे आप लोग। दोस्तों क्या बताया, पहला हमने बताया सैंपल। ठीक है, क्या बताया आपको, सैंपल। दूसरा क्या बताया, क्वांटाइजेशन। क्या किया, क्वांटाइजेशन, क्वांटिंग किया। ठीक है, शॉर्टकट में लिखिए। और तीसरा क्या किया हम लोगों ने, उसका लेबल डिसाइड किया। ठीक है, लेबलिंग बोल सकते हैं। और फिर चौथा क्या किया हम लोगों ने, उसको इनकोड किया। ये क्या किया, इनकोडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, किया। अब उसके बाद पांचवा क्या किया, उसको हम लोगों ने डिजिट के रूप में सेंड कर दिया। इतने स्टेप हम लोगों ने फिगर के द्वारा सीखा, बताया मैंने अभी ना, और अब लिख के बता दिया। याद रखिए, पेपर में ये चीज़ डायरेक्टली पूछता है कि कौन सा स्टेप पहले होता है, कौन सा स्टेप बाद में होता है। तो इसका सीक्वेंस भी सही होना चाहिए। ऐसे पूछता है, सैंपल, सैम्पलिंग,
शॉर्टकट में लिखूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्वांटिजेशन शॉर्टकट में, फिर लेबलिंग, फिर इनकोडिंग, फिर डिजिट के रूप में। जब हम लेबल लगाते हैं तो राउंड ऑफ फिगर में लेते हैं, राउंड ऑफ फिगर आप समझते होंगे। तो इतना चीज़ें आप लोग, इस सीक्वेंस सही होना चाहिए, सीक्वेंस सही होना चाहिए, क्योंकि वो सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछता है, क्या प्रोसेस होता है वो भी क्वेश्चन पूछता है। तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि आप भूलेंगे नहीं, आज के बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ये चीज़ें भूलेंगे नहीं कि पीसीएम में क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो उसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको अगले क्लास की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से करके अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दोस्तों अगला जो बताने जा रहा हूँ उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तो आप इसको छोड़ के ना आइएगा, आप इसको करके आइएगा साथियों, ठीक है। तो बता रहा हूँ आपको क्या कि जो है आर बी इक्वल टू क्या होता है, आर बी है बीट रेट, क्या है बीट रेट, रियन क्या है ये क्वांटाइजेशन बीट है, और एफ एस क्या है ये हमारा है सैम्पलिंग रेट, ठीक है। इतना चीज़ पहले नोट करिए, ये हमारा फार्मूला नोट करिए, ये है। और इसका जो यूनिट है वो भी पेपर में पूछता है। तो सैम्पलिंग रेट की यूनिट क्या होती है, बीट्स पर सेकेंड, क्या होती है बीट्स पर सेकेंड, नोट करिए फटाक से, ये चीज़ें ज़रूर पूछता है एग्जाम में साथियों। दोस्तों देखिए, देयर इज एन बीट क्वांटाइजर, ठीक है, सैम्पलिंग रेट इज एफ एस, देन बीट रेट इज आर बी इक्वल टू एन एफ एस। तो आशा करता हूँ आप इसे भूलेंगे नहीं। आर बी है बिट रेट, इसकी यूनिट बिट्स पर सेकेंड, एन है क्वांटाइजर जो करते हैं तो कितने बिट का कर रहे हैं, वो एन है नंबर ऑफ क्वांटाइजर बिट, एंड एफ एस की मल्टीप्लाई, यानी जो एफ एस है वो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की सैम्पलिंग रेट होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP है, VVIP है दोस्तों। ये दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही ये क्लास फ़ायदेमंद साबित होने वाला है दोस्तों। वह योद्धा जो मैदान में रणभूमि में अड़ा रहता है, रणभूमि छोड़ के नहीं जाता है, वो हर हाल में विजय फतह करता है दोस्तों, वह हर हाल में युद्ध फतह करता है दोस्तों। आप अपनी पढ़ाई को लेके हमेशा डेडिकेटेड रहिए और लगे रहिए लगन से, घबराइए मत, उसे लक्ष्य को छोड़िए मत, एक न एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्तों, ज़रूर। सपना माँ बाप का ज़रूर पूरा होगा साथियों, बस आप युद्ध भूमि में हमेशा युद्ध भूमि में तैयार रहिए, युद्ध भूमि छोड़ के कायरों की तरह पीठ दिखा के न जाइएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। अब शुरू हो रहा है आपका इम्पॉर्टेंट वन लाइनर, नोट करते जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर हम आपको कराने जा रहे हैं जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, सैम्पलिंग मस्ट बी डन, यानी सैम्पलिंग कब डन होता है, रेट ग्रेटर देन आर इक्वल न्यूक्विस्ट रेट टू अवॉइड एलाइजिंग। पहली पॉइंट लिखिए, एलाइजिंग प्रॉब्लम कब होता है, किस में होता है दोस्तों, पीसीएम में एलाइजिंग प्रॉब्लम होता है। किस में होता है, पीसीएम में। एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में ना लीजिए। आपको इसी पॉइंट के लिए तो मैं बोल रहा था कि इंतज़ार करिए लास्ट तक। पीसीएम में एलाइजिंग प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और उसके बचने के लिए क्या करते हैं, उसके बचने के लिए जो न्यूक्विस्ट रेट होता है, NQ दर्शाते हैं, न्यूक्विस्ट रेट जो होता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, किससे, जो हमारा सैम्पलिंग रेट होता है। सैम्पलिंग रेट क्या होता है, आरबी क्या है, सैम्पलिंग बिट रेट है, क्या है बताइए, अभी ऊपर बताया ना मैंने दोस्तों। जो सैम्पलिंग रेट है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए न्यूक्विस्ट रेट के। तो ये 2 पॉइंट क्लियर कि सैम्पलिंग कब होती है, जब न्यूक्विस्ट रेट का जो कम होता है बिट रेट से, सैम्पलिंग रेट से।
ये चीज़ क्लियर। दूसरी किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एलाइजिंग प्रॉब्लम को बचाने के लिए। एलाइजिंग प्रॉब्लम किस में होता है? पीसीएम में। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? नेक्स्ट लाइन कह रहा है हायर विल बी सैम्पलिंग रेट, ईजी विल बी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल एट रिसीवर। तो जितनी सैम्पलिंग रेट हायर होगी, जितनी हायर होगी, मैंने बताया ना न्यूक्विस्ट रेट जो होता है वो ऐसे होता है एन क्यू या बराबर। तो जितनी हायर होगी उतनी जो सिग्नल है रिसीवर साइड में प्राप्त करने में आसानी होगी। ठीक है, यानी उतनी ही आसानी तरीके से हम क्या सिग्नल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जो हमारे सैम्पलिंग रेट है वो हाई ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छी क्वालिटी अच्छे तरीके से किसी सिग्नल को प्राप्त करने के लिए उसकी सैम्पलिंग रेट हाई होनी चाहिए। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के पेपर में आता है, उस हिसाब से ये पॉइंट है यहाँ पे। इसे नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझने का प्रयास करिए। अपने दिमाग का 0.001% भी अगर लगा दिया आपने ना, तो आप ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं साथियों। जिस इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम बात कर रहे थे वो तो शुरू हो चुका है दोस्तों। जिसके लिए हम कह रहे थे कि आप अंत तक बने रहिए, वो शुरू हो चुका है। अब देखिए, ये नोट करिए, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज मिनिमम। किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पीसीएम। क्या पढ़ रहे हैं? पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में मिनिमम बैंडविड्थ कितनी ज़रूरत होनी चाहिए? तो नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RB/2। RB क्या है? बिट रेट, सैम्पलिंग बिट रेट। आपको बताया ना मैंने, RB क्या है? RB = NFS। तो अब N और F दिया है तो RB निकाल सकते हैं। उसके बाद उसका डिवाइड कर देंगे 2 का, तो क्या निकल जाएगा? बैंडविड्थ, मिनिमम बैंडविड्थ। ये चीज़ें न्यूमेरिकल में आएंगी और आप चुटकियों में इसको करेंगे, चुटकियों में। जब मैं न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में कराता हूँ तो उससे जाकर देखिए और उससे आप फ़ायदा उठाइए उसके वीडियो का, क्लास का। तो वो यहाँ पे पूछा गया है कि बैंडविड्थ क्या है? मिनिमम RB/2। और मैक्सिमम बैंडविड्थ क्या होगा? तो मैक्सिमम बैंडविड्थ RB होगा। क्या होगा? मैक्सिमम बैंडविड्थ RB। नोट करिए, RB पता ही है आपको, RB = NFS। ठीक है, आशा करता हूँ आप नोट कर रहे होंगे साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं अब शुरू किया हूँ, वन लाइनर को। ये है इफ़ यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन विथ स्टेप साइज। आप देखिए, स्टेप साइज, इसको स्टेप साइज बोलते हैं। ठीक है, नोट करिए, अपनी नोट्स पे आप नोट करिए कि स्टेप साइज को ऐसे दिखाया है, स्टेप साइज। ये स्टेप साइज है। अब हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे? यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, क्वेश्चन में लिखा गया कि यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन हो रहा है, उसमें स्टेप साइज की वैल्यू दी रहेगी। तो आपको VX - Vmin/L। L क्या है? L नंबर ऑफ लेबल्स। मैंने बताया था ना कि लेबल करते हैं, फिर इनकोड करते हैं, फिर डिजिट के रूप में लिखते हैं। तो जो लेबल्स है, नंबर ऑफ लेबल्स हैं, वो है L की वैल्यू। क्लियर? क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। आपने स्टेप साइज को देख लिया, तो स्टेप साइज = Vmax - Vmin/L। ठीक है दोस्तों, देख लिया। यानी कि स्टेप साइज क्या है? स्टेप साइज = Vmax, नोट करिए, -Vmin अपन में L। L क्या है? नंबर ऑफ लेबल। N क्या है? नंबर ऑफ लेबल, नंबर ऑफ लेबल। नोट कर लीजिए। और अब ये देखिए कि यही चीज़ किसके बराबर है? तो यही चीज़ जो है, यही चीज़ जो बराबर है Vmax - Vmin। ये क्वेश्चन दिया रहेगा वोल्टेज अपन में 2n। ये भी है डेल मतलब स्टेप साइज। इसको डेल्टा बोलो तो ये स्टेप साइज है, इसे स्टेप साइज दिखाते हैं। ये भी है स्टेप साइज = Vmax - Vmin/2n। n इज द नंबर ऑफ क्वांटाइजर्स। आपको बता रखा है पहले से, n क्या है? नंबर ऑफ क्वांटाइजर। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ क्वांटाइजर। आशा करता हूँ आप इन सभी चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए ये चीज़ नोट करें फटाक से। डेल = Vmax - Vmin/L = Vmax - Vmin/2n। बैंडविड्थ आपने नोट कर ही लिया ही, मैक्सिमम बैंडविड्थ भी नोट कर लिया है। अब देखिए मैक्सिमम क्वांटाइजर एरर, नोट करिए भैया, इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत। मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर का फार्मूला क्या है? डेल/2। अब बताइए डेल क्या है? स्टेप साइज। तो आप क्या बताएंगे कि मैक्सिमम जो
क्वांटाइजेशन एरर है, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है, मैक्स क्वांटाइजर एरर क्या होगा, वो होगा स्टेप साइज अपान में 2, यानी डेल बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए दोस्तों, स्टार बना के इसको वीडियो को पुश करके नोट करिए, लेकिन नोट जरूर करिएगा दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि क्वांटाइजेशन एरर क्या है अगर स्टेप साइज इतना दिया हुआ है, तो भैया जिसको पता रहेगा ना वो सेकंडों में इसको 2 से भाग देकर अपना नंबर गेन कर लेगा और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर देगा। बस करना क्या है, आपको नोट करना है। आपका वो जो नोट्स तैयार होगा ना, तो एग्ज़ाम से पहले आप जब रिविजन करके जाएंगे ना, तो कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन की एकदम धज्जियाँ उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे दोस्तों, समझ लीजिए इस चीज़। तो आपको इतनी जिस तरीके से समझा रहा हूँ, जितना पॉइंट इंपॉर्टेंट है उतना ही, फालतू बातें नहीं, फालतू टॉपिक नहीं, डीपली नहीं जाना, क्योंकि PhD नहीं करना, एग्ज़ाम क्रैक करना, सपना पूरा करना है, अच्छे लेवल पे जाना है दोस्तों। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो डेल बाई 2, डेल क्या है, स्टेप साइज, इस डेल बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों किस क्लास पे वीडियो चाहिए आपको, और भी चीज़ें और भी टॉपिक जो नहीं समझ में आता है उसे आप कमेंट करिए। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चीज़ें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करते हैं, वही चीज़ें जो आप क्या करते हो, स्किप करके आते हो एग्जाम में, वही चीज़ें यहाँ पे हैं। अब स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, अब स्किप दिमाग से हट जाएगा जब आप यहाँ से क्लास लेके जाएंगे एग्ज़ाम देने। नॉर्मली यूज्ड यूनिफॉर्म क्वांटाइजर यूज तो करते हैं। वो कितने भाग होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मिड, एक होता है मिड ट्रीड टाइप, और दूसरा होता है मिड राइज टाइप। दोनों नोट करिए, मिड राइज टाइप, मिड ट्रीड टाइप, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों यूनिफॉर्म क्वांटाइजर्स के टाइप्स हैं, मिड ट्रीड टाइप और मिड राइज टाइप। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है भैया, और बच्चे क्या करते हैं, उनको आउट ऑफ कवरेज हो जाता है ये क्वेश्चन, और वो स्किप कर देते हैं और उनका वो एग्ज़ाम रह जाता है क्रैक होने से। तो दोस्तों आप अब सभी बच्चों से अलग हैं और अलग तैयारी करके जा रहे हैं दोस्तों, और आपको एग्ज़ाम क्रैक करके ही आना है, तो इसे आप ज़रूर नोट करिए अच्छे तरीके से। देखिए जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे आपसे, वो चीज़ें मैंने शुरू कर दिया है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन 1 लाइन में आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है। 1 लाइन यानी 1 क्वेश्चन, 1 नंबर, आप अन्य बच्चों से आगे जाएंगे। दोस्तों ये क्वांटाइजेशन नॉइज पावर कैसे निकालते हैं, देखिए हमने क्वांटाइजेशन एरर बताया, अब आपको क्या बताने जा रहे हैं, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर, डेल स्क्वायर अपन में 12, डेल स्क्वायर अपन में 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP लगा लीजिए, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वांटाइजेशन नॉइज कैसे निकालते हैं। स्टेप साइज का स्क्वायर बने 12, स्टेप साइज का स्क्वायर अपन में 12, स्टेप साइज तो आपको पता ही है कि Vmax माइनस Vmin अपान में L जो है लेवल, नंबर ऑफ लेवल, या Vmax माइनस Vmin अपान में टू द पावर n जो है नंबर ऑफ क्वांटाइजर। तो स्टेप साइज जो है इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर उसमें 12 का भाग दे देंगे, आपका निकल जाएगा QP, यानी कि क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। वेरी इजी, याद हो रहे हैं, ज़रूर याद होंगे अगर आप दिमाग से शांति से पढ़ेंगे इसको और नोट करेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो साथियों तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, स्टडी ग्रुप में बच्चों अपने दोस्तों के पास, ताकि दोस्त हमें भी ये जो चीज़ें हैं जो सपोर्ट करते हैं आप, वो हमें मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए। दोस्तों अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए, एकदम नोट करिए दोस्तों। यहाँ पर लिखा है द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो फॉर PCM फॉर साइनोसोइडल इनपुट इज, क्या होता है,
ये कह रहा है जो एसएनआर है, जो एसएनआर है वो क्या होता है पीसीएम के लिए, तो वो नोट कर लीजिए। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछता है भाई, आप हल्के में ले रहे हैं। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है डीबी में। एन तो आपको पता ही है कि एन इज द नंबर ऑफ बिट क्वांटाइजर। तो क्या हो जाएगा 6n + 1.76 dB। क्या हो जाएगा 6n + 1.76 dB। 6n + 1.76 dB। हमारे साथ नोट करिए, हमारे साथ बोलिए, हमारे साथ याद करिए दोस्तों कि क्या होता है 6.76 6n + 1.76 6n + 1.76। ये क्या है एसएनआर क्वांटाइजेशन के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा और ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और सपोर्ट के लिए आप इसे ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे। और पहली बार अगर हमारे क्लास पे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पे दोस्तों डेली करंट अफेयर, डेली बायोलॉजी के एनालिसिस क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री, एयरफोर्स हो चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी मतलब यूपीपीसीएल, जेई, डीआरडीओ, इन सभी क्षेत्रों में, एसएससी में, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, इन सभी क्षेत्रों में के लिए बेहतरीन करंट अफेयर का क्लास और स्टैटिक का क्लास चलता है साथियों। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो नॉन टेक्निकल का क्षेत्र हो चाहे टेक्निकल का क्षेत्र हो, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। और कैसा लगा क्लास आज का कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।